दोस्तों नमस्कार। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं अकेला हूँ और अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता, तो यह गलत है। क्योंकि इसके पहले जो मैं बता चुका हूँ कि व्यक्ति की स्वयं का हौसला बुलंद होना चाहिए किसी भी कार्य में सफलता के लिए। तो संभव क्या कहते हैं, कैसे संभव होगा यदि आप अकेले संघर्ष करते हैं। तो किसी भी कार्य में यदि आप अकेले करते हैं और आपके मन में ये होता है कि मैं अकेला इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, तो यह आपकी भूल है, यह आपके लिए गलत है। क्योंकि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। यदि आपके साथ में कोई नहीं है तो भी आपके लिए सफलता पैर फैला के खड़ी है और आपके चरणों को चूमने के लिए तैयार है। सिर्फ आपके एकाग्रता मन, इसको मैं सिद्ध करके बताता हूँ कि मान लीजिए हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं और उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल का समय लग सकता है। अब आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा तो ही आप सफलता पा सकते हैं। यदि आप सोचें कि मैं घूम भी लूँ, मैं इधर भी जा लूँ, उधर भी जा लूँ, यदि चारों दिशाओं में आपका मन भटकता है तो मैं कहता हूँ दोस्तों, जीवन में कभी भी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता वही हासिल कर सकता है जिसका मन एकाग्र हो। इसको मैं सिद्ध कर रहा हूं कि सफलता कैसे संभव है। अब दूसरी बात यह है कि आप किसी सफलता के लिए मन बना लिए हैं और उसमें लग चुके हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पुरानी जो कहावत है, काकचेष्टा बकुल ध्यानम स्वर्ण निद्रा या, तो यदि आप आहार कम लेते हैं, अपने विचार अच्छे रखते हैं, मन आप स्थिर रखते हैं और आपका मन आपके बस में है। दूसरा, यदि आप अपनों को भी त्याग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। क्योंकि किसी कार्य में जब तक सफलता ना मिले तब तक आपको मन की डगमगाहट नहीं होना चाहिए और अपने धैर्य को बना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने मन को मजबूत करके उस कार्य में लगे रहना चाहिए। मान लीजिए मुझे किसी कार्य के लिए सफल होना है, तो मुझे उस कार्य में 100% तन मन धन लगाना होगा जब तक कि उसमें सफलता ना मिले। ना तो आप कहीं अलग से समय घूमना है, मनोरंजन करना है, या फालतू समय यदि आप गंवा रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि हम उस कार्य में सफलता के लिए नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा ही है हमारा जीवन। यदि हमको सफलता पाना है तो अपने आप को अग्नि में जलाना होगा, अपने आप को इतना परिश्रम करना होगा कि हम किसी को भी ध्यान ना दे करके अपने कार्य पर ही ध्यान दें। किसी की बुराई अच्छाई को ना देखकर
अपने कार्य को ध्यान दें। ना हमको दुनिया से मतलब नहीं है और है। आपका केंद्र बिंदु सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए, तो ही आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। और कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और दूसरी बात यह है कि कोई यदि निश्चित मन में ठान लेता है तो निश्चित रूप से सफलता उसके चरणों में आ जाती है। इसी तरह से यदि हम किसी कार्य को 2 घंटा में सफलता के लिए यदि 2 घंटे की जगह हम 6 घंटे देते हैं तो वो हमारे लिए सोने में सुहागा के समान है। तो परिश्रम इतना करो कि सफलता आपके पैरों में हो और कुछ पाने के लिए मेहनत, परिश्रम, त्याग, परित्याग का मतलब दूसरे का भी त्याग करना पड़े, घर का त्याग करना पड़े, रिश्तों का त्याग करना पड़े, किसी भी चीज का त्याग करना पड़े, उसको यदि आप स्वीकार करते हैं और स्वीकार करना चाहते हैं तो ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। ये कन्फर्म है दोस्तों, निश्चित है। तो आप इतना मेहनत करें कि आपका लक्ष्य, आपकी सफलता आपके कदमों में हो। तो हम मेहनत को अपने क्या बना लें, मेहनत को ही दोस्त समझें, मेहनत को भाई समझें। यदि मेहनत है तो दुनिया में सब कुछ है। मेहनत है तो संभव है, मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेहनत से ही लोग बड़े आदमी बनते हैं, चाहे देश में हो, विदेश में हो, दुनिया में हो। जितने भी ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया है। कुछ पाने के लिए कुछ भी खोया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या अन्य धन हो या और कुछ भी हो सकता है। एक पुरानी शिक्षा में ले लेते हैं, चलो उदाहरण के लिए, कि एकलव्य जो है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे दिया था, लेकिन वो अर्जुन से ज्यादा तेज धनुषधारी था। अर्जुन भी उसके सामने कुछ नहीं लगता था। इसके बाद भी उसने अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया। क्यों? उसने उतना परिश्रम किया। अर्जुन से कहीं ज्यादा परिश्रम एकलव्य ने किया था, इसलिए अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली धनुषधारी जो था वो एकलव्य था। जबकि गुरु द्रोणाचार्य उसको धनुष की विद्या सिखा रहे थे, लेकिन ये द्रोणाचार्य जी के पुतला बना करके और ये सीख रहा था। तो मन के भाव से भी शक्तियां आज भी है, लेकिन हम कोशिश करें तब। यदि हमारी संगति अच्छी है, हमारे कार्य अच्छे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो उसमें भी सफलता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि यदि आपके कार्य अच्छे हैं तो सफलता में भी उसका प्रभाव पड़ता है। वही संस्कार कहलाता है। तो दोस्तों समझ में तो आ गया होगा, हमने इसको साकार किया, सिद्ध किया कि इसको आप सफलता कैसे पा सकते हैं। और जब न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसी को मैंने सिद्ध किया हूँ। तो ऐसे ही सिद्धियां आपको करनी है जब आप किसी कार्य को सफल होना का प्रयास करते हैं या सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।